welcome back to my channel. I know it's a long time, so I really apologize for this long gap. Actually there were several issues going with me, but now it's okay, I'm fine. So already बहुत ज़्यादा time waste हो चुका है, so without wasting our time right now, let's get started to our topic. And today's topic is sewage treatment plant. Look, sewage treatment plant एनसीईआरटी में कोई एक चैप्टर नहीं दिया हुआ, ना ही ये कोई एक यूनिट है. ओके, इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10, दैट इज माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर नंबर 10. सो उसका एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो उसको एक अलग से समझने की जरूरत पड़ जाती है, तो उस पर एक वीडियो है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सिंपली एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग STPs कहते हैं. ओके, STPs. सो अगर STP बोला जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज दैट व्हाट इज दिस STP. STP इज नथिंग बट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज सजेस्टिंग दैट कि हमें क्या करना है, सीवेज को ट्रीट करना है. अब प्लांट से तो मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधा कर रहा है. प्लांट आई थिंक इसलिए कहा गया कि शायद माइक्रोब्स यूज हो रहा है इसलिए. जब तुम्हें अगर पता हो रीज़न तो बता देना कमेंट्स में. ओके, सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आज के डेट में अगर देखा जाए तो भाई साहब हम लोग कितने ज़्यादा मतलबी हो चुके हैं. इंडस्ट्री का वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सब क्या कर रहे हैं, हमारे गंगा नदी में डाले जा रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे नदियों को माता माना जाता है वहीं पे सबसे ज़्यादा गंदा किया जाता है. और कहीं और चले जाओ वहाँ पे जहाँ पे नदी को मतलब माता नहीं मानते वहाँ पे अच्छा है. आई एम सॉरी, डोंट मेक इट कॉन्ट्रीवर्सी. अब लड़ाई मत करने लग जाना, जस्ट अ फन. ओके, अब बार बार ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है तो फर्स्टली नो व्हाट इज दिस सीवेज. हाँ, सो आई वाज टेलिंग कि हम लोग जितना भी वेस्ट होता है वो सब डायरेक्टली उसमें डाल रहे हैं, रिवर्स में डाल रहे हैं, जिसके कारण रिवर का पोल्यूटेंट हद से ज़्यादा होते जा रहा है. रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूट होते जा रहा है, हद से ज़्यादा पोल्यूट होते जा रहा है. कहाँ पहले साफ जल था, वो हद से ज़्यादा साफ जल था, उसको लोग पीने में यूज़ करते थे. बट आज पी सकते हो? नहीं पी सकते हो भाई, उसमें पता नहीं क्या क्या आ जाएगा और किसका क्या क्या आ जाएगा. तो ऐसी गलती तो मत ही करना. तो देखो इसका एक उपाय बनाया गया कि अब जितना गंदगी हम लोग डायरेक्ट डाल रहे हैं तो उसको साफ करके क्यों नहीं डालें. ठीक है, तो जितना पॉसिबल मीन है वो किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में. तो ये तो एक ओवरव्यू था कि अब वो डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या किया जाता है. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अच्छे से जाने से पहले जान लेते हैं कि ये सीवेज क्या है. भाई आई नो बहुत को पता है बट देख लो ना. सीवेज फर्स्टली इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म. अब ये कलेक्टिव टर्म क्यों क्या कहा गया, क्योंकि सीवेज कुछ एक इंडिविजुअल नहीं है. नहीं कह सकते यू आर अ सीवेज, भाई साहब मार हो जाएगी, किसको क्या मत दिया. सीवेज इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म. अब ये कलेक्टिव टर्म है लेकिन यूज़ किसके लिए होता है, तो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट म्यूनिसिपल वेस्ट. म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब कि डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्री वेस्ट, सारा जितना भी वेस्ट है. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल वेस्ट, ये सब तो पता होगा. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरह का वेस्ट होता है, ये सब पढ़े होंगे. दैट विल इंक्लूड बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट. लिक्विड भी, ठीक है, जो पानी, रफेज एंड ऑल, जितना भी मतलब रफ वाटर एंड ऑल है. और सॉलिड वेस्ट में एक्सक्रीटा आ गया. ठीक है, तुम्हारी पॉटी, मेरी पॉटी, सबकी पॉटी, एनिमल, प्लांट, सब. ठीक है, तो वो सब सॉलिड वेस्ट में आ गया. और भी सॉलिड वेस्ट सिर्फ वही नहीं है, पेबल है भाई, पत्थर डाल दिया हमने पानी में, ये क्या बात हुई है ना. तो बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट ये सब किस में आ गया, म्यूनिसिपल वेस्ट में. डब्ल्यू क्यों मिट गया. हाँ, जनरेटेड इन सिटीज एंड टाउन, हर जगह जनरेट होता है. ठीक है, विच इज कैरिड ऑफ इन द सीवेज, जो कि अल्टीमेटली सीवेज में जाता है. नहीं, अल्टीमेटली नहीं, कैरिड ऑफ इन सीवेज. अल्टीमेटली ये कहाँ चला जाता है, नेचुरल वाटर बॉडीज में. अभी नेचुरल वाटर बॉडीज क्या हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, स्पेशली रिवर्स हो गया. ठीक है, तो रिवर में डालने से पहले अगर कुछ उसको साफ कर दिया जाए तो पानी तो ठीक हो सकता है. बहुत 100% प्योर नहीं कह सकते, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग. भाई जितना गंदा हम लोग डाल रहे हैं उसको अगर साफ करके डालें, अच्छा है ना, पोल्यूटेंट तो कम होगा. ठीक है, इसके लिए बहुत सारा एक्शन प्लान होता है, सुने होंगे, गंगा एक्शन प्लान. ठीक है, गंगा एक्शन प्लान. इतनी गंदी हो चुकी है गंगा की हालत. रिसेंटली अभी छठ भी था, मुझे तरस आता है गंगा नदी को देख करके. यमुना एक्शन प्लान. जितने भी हमारे अच्छे अच्छे नदी है ना, सबकी एकदम बहुत गंदी हालत हो रखी है. प्लान सॉरी, नॉट प्लांट, प्लान. ठीक है, तो ये सब कुछ प्लान्स है जो कि दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में. अब चलो देखते हैं इसको डीप में.
देखो STPs इसको हम लोग ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस इज प्राइमरी 1 डिग्री, नहीं समझ में आ रहा रुक जाओ। प्राइमरी इट इज अ वे शॉर्टकट में लिखने का, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, हम लोग को ट्रीटमेंट करना है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं अभी बताती हूँ, 1 मिनट बस। प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में देयर इज नो रोल ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ पे कोई माइक्रोब्स का रोल नहीं है, नो रोल ऑफ माइक्रोब। उसमें कैसे होगा बताती हूँ, वो भी सारा, घबराओ मत, सब बताया जाएगा। नो रोल ऑफ माइक्रोब, अब ये क्या माइक्रोब है, क्या करता है, क्या है, सब बताया जाएगा। इसका हम लोग हिस्ट्री निकाल के रख देंगे, नहीं हिस्ट्री नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। नो रोल ऑफ माइक्रोब, इसमें बायोलॉजिकल मतलब कि कुछ लिविंग ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिविंग ऐड हो रहा है, तो माइक्रोब्स। यूज ऑफ माइक्रोब का यूज है इसमें, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। माइक्रोब का यूज है, ठीक है। माइक्रोब यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोब का यूज ही नहीं है। आई एम सॉरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये हुआ। अब सेकेंडरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ भाई, ठीक है। प्राइमरी में हम लोग 2 चीज करते हैं, क्या क्या भैया, एक फिल्टरेशन स्पेलिंग सही है ना शायद सा, फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन ये दोनों वर्ड से तुम लोग वाकिफ हो, तुम लोगों को पता है कि ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। फिल्टरेशन, अब क्या किए, जो पानी आया हम लोग उसको पहले तो एक मतलब गंगा जी में या कहीं भी कोई भी रिवर में डालने से पहले उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम लोग फिल्टरेशन करेंगे। फिल्टर लगा के नहीं, आरओ नहीं लगाना है हमें खुद से करना। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि हम लोग इसको फिजिकली करते हैं, ठीक है। इसमें कोई मशीन, कोई माइक्रोब कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है, पानी में बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हम लोग खुद से पिकअप करके हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन चल रहा है, ठीक है, वहां पे तो हम लोग पॉलीथीन हटा दिए, ठीक है। एक तो पॉलीथीन भाई साहब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कभी जीवन में डिकम्पोज नहीं होगा, है ना। तो जब डिकम्पोज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है, तो उसको हटा दिया। किसको हटाए, पॉलीथीन को। अब बिस्लेरी का बॉटल या कोई भी बॉटल है उसमें जा रहा है पानी में, उसको हटा दिया, ठीक है। तो वो जो पिक कर करके जो चीज़ हमें दिख रही है और जो हम हटा सकते हैं उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को फिल्टरेशन कहते हैं। क्या किया, पॉलीथीन बैग था, ठीक है, उसको हटा दिया। बॉटल था, शराब का बॉटल बन गया, कोई नहीं, कोई भी बॉटल था, हटा दिया, ठीक है। तो वो हटाना फिजिकली, दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन कर दिए। अब सेडिमेंटेशन, अब क्या हुआ, मान लो उस पानी में ना मिट्टी थी प्लस सॉइल्स था, छोटे छोटे पेबल्स थे, बड़ा भी पत्थर था, सब कुछ था। तो वो हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, नीचे में चला गया, ठीक है, नीचे में चला गया। उसको क्या किया हम लोग, निकाल लिया। जस्ट अ सेकेंड। तो इसको हम लोग निकाल लिए, और ये जो थोड़ी देर के लिए नीचे में दबा ना, इस चीज को हम लोग क्या कहें, प्राइमरी स्लज कहें। क्यों कहें प्राइमरी स्लज, बहुत इजी है रिमेंबर करना। ये टॉपिक बहुत बच्चा वाला, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो तुम लोग खुद से कर सकते हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या किया प्राइमरी में, इसमें कोई माइक्रोब का काम नहीं है, इसमें हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह है, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्टरेशन में क्या किया हमने, जब पानी आया, ठीक है, नदी में जाने से पहले हमने फिल्टर कर लिया, जो चीज़ हमें दिख रही है हमने उसे हटा दिया। अब क्या किया, थोड़ी देर के लिए हम भी रेस्ट कर रहे हैं और पानी को भी रेस्ट करते हुए छोड़ दिया।
पानी जब रेस्ट कर रहा है तो जितने भी भारी भारी चीजें होंगे वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, इतना तो पता है। सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे सेडिमेंट जम जाएगा, तो जो नीचे जमा उसको प्राइमरी स्लज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। उसमें सॉइल्स है, पेबल्स है, सैंड है, जो भी मतलब नीचे दब चुका है, दैट इज प्राइमरी स्लज, नीचे जाके बैठ गया जिसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सॉरी, जो नीचे बैठ गया है उसको वैसे छोड़ देंगे और ऊपर से, अरे कैसे हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं ना नॉर्मली, बालू और पानी मिला दो, पानी को फिल्टर कर सकते हो, ऑब्वियस कर सकते हो। कैसे? सेडिमेंट नीचे जम गया, उसको हटा दिए, ग्रेविटी सेपरेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यही काम कर रहा है इसमें से ना, प्राइमरी स्लज और ये हटा दिए, ये हटा दिए। उसके बाद जो ये नीचे वाला है प्राइमरी स्लज हटा दिए। अब एनसीईआरटी में एक टर्म दे रहा है इफ्लुएंट। सो ये प्राइमरी स्लज और फिल्टरेशन करने के बाद, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन करने के बाद जो पानी बचा वो 100% प्योर तो नहीं है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि तुम हाथ से नहीं उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था क्या, एनिमल्स का, ह्यूमंस का एक्सक्रीटा, ठीक है, वो हाथ से तो नहीं हटा सकते, और वो भाई साहब उसमें है बहुत सारी चीज़ें ऐसा जो कि हाथ से नहीं हटाया जा सकता है, तो वो भी क्लीन नहीं है, उसको भी पानी में डालना इट्स नॉट अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो अब इन दोनों के बाद, या कह लो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी बचा उसको कहते हैं इफ्लुएंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाने से पहले हम एक टर्म आ रहा है उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, दैट इज बीओडी, ठीक है। अब ये बीओडी क्या है, बीच में डिस्टर्ब करेगा, इसलिए पहले इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब ना करे इसलिए सॉरी। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बोलोगे ये कोई नई बात तो है नहीं, बुक में भी दिया है। सो ये फुल फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है। अब ये बीओडी है क्या चीज़ भाई? देखो, पहली बात तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में मैंने थोड़ी सी बात करी थी, क्या करी थी कि उसमें माइक्रोब का यूज होता है। एक बात और, जो माइक्रोब उसमें यूज होता है वो हीटेरोट्रॉपिक होता है, हीटेरोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, दूसरे को खाते हैं, वो हीटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो ठीक है, माइक्रोब्स है। वो क्या करते हैं, एक्सक्रीटा जो है उसको खा जाते हैं, जहां दिखा और एक्सक्रीटा देखो खा लिया, इधर दिखा इधर खा लिया, जहां भी दिखा वो खा लेते हैं। तो हीटेरोट्रॉपिक है, वो खाते हैं। और तो और वो जब वो चीज़ खाते हैं कुछ भी, तो उसको उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। यही चीज़ कह रहा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, O2 इज ऑक्सीजन, ठीक है, O2 is oxygen. Amount of oxygen required to completely oxidize the organic matter. Organic matter क्या? Excretas, ठीक है? Organic matter in 1 liter of water. 1 लीटर वाटर में कितना ऑक्सीजन चाहिए to completely oxidize the organic matter is known as BOD. ये तो डेफिनेशन है जो कि तुम लोगों को याद करना होगा। What is BOD आए तो ये लिखना पड़ेगा। अब क्या बताया मैंने कि माइक्रोब जो था वो ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा था, तो अब उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक बात और बैक्टीरिया के बारे में या माइक्रोब के बारे में पता चली कि वो हेटेरोट्रॉफ होने के साथ साथ क्या है, एरोबिक है, ठीक है। दो बात हम लोगों को इसकी पता चल गई कि वो हेटेरोट्रॉपिक है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे को खा रहा है, खुद से अपना खाना तो बना नहीं रहा है। फिर एरोबिक है, क्यों? क्योंकि उसको ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ और हाँ, एक बात और, जब एरोबिक बैक्टीरिया जो है, जो माइक्रोब जो है, वो अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ेगा। और ये क्यों बढ़ेगा भाई, माइक्रोब क्यों बढ़ेगा? अब देखो, दो पॉपुलेशन है, ठीक है, एक जगह है, दो जगह है, ठीक है, दो जगह है। एक जगह पे ऐसे लोग, मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे कमाने का और खाना बहुत है, ठीक है, और एक जगह जहाँ पे खाने की कमी पड़ी है। तो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहाँ पे खाना बहुत है। जहाँ पे खाना बहुत है, जहाँ लोग खाना खाएगा उसको बोलेगा हमको ऑक्सीजन चाहिए, खाने दो, ऑक्सीजन और खाना, ऑक्सीजन और खाना, ठीक है। तो माइक्रोब भी ऐसे ही है, माइक्रोब भी जा करके खा रहा है तो उसको ऑक्सीजन और चाहिए। गंदगी ज़्यादा है तभी माइक्रोब ज़्यादा है। गंदगी हमारे लिए वो गंदगी है, लेकिन माइक्रोब के लिए तो एक्सक्रीटा उसका खाना है ना। तो वो उसका खाना जहाँ पर है वो वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है, अरे खाना खाना खाना, वहाँ चला गया, अरे यहाँ खाना, यहाँ जहाँ जा रहा है जहाँ पे पोल्यूटेंट ज़्यादा है। तो उससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डर्टी वाटर या पोल्यूटेंट अगर ज़्यादा है, इंक्रीज है,
ठीक है, तो माइक्रोब भी ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली बीओडी इंक्रीज करेगा। पॉल्यूटेंट ज़्यादा, अब किसी हम पूछें कि एक नदी है जिसका पॉल्यूटेंट ज़्यादा है तो उसका बीओडी कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर गंदगी ज़्यादा है तो माइक्रोब ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा खाएंगे। गंदगी ज़्यादा तो माइक्रोब जितना ज़्यादा खाएंगे उसको ऑक्सीजन उतना ज़्यादा चाहिए, तो अल्टीमेटली वो ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। बीओडी क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फिर से पॉल्यूटेंट ज़्यादा, माइक्रोब ज़्यादा, तो बीओडी भी ज़्यादा। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर पानी पॉल्यूटेंट ज़्यादा है मतलब जितना ज़्यादा एक्सक्रीटाज एंड ऑल है उतना ज़्यादा माइक्रोब आएगा, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। हमारा एग्जांपल ले लो ना, ह्यूमन अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन ही क्या, हर चीज़ की डिमांड बढ़ती जाती है। तो वैसे यहाँ पे पॉल्यूटेंट बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है ऑक्सीजन की, बीओडी इंक्रीज हो रहा है, माइक्रोब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर टिल हियर? अब आ जाएंगे हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। देखो, बीओडी हो गया कंप्लीट, अब आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, देयर इज अ टैंक, एरिएशन टैंक, जो इफ्लुएंट था। इफ्लुएंट क्या? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो बच करके आया था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या हो चुका था? फिल्टरेशन हो गया था और सेडिमेंटेशन हो गया था। ठीक है, जिसमें प्राइमरी स्लज बना था, उसको ग्रिट भी कहते हैं। ग्रिट मतलब कि सॉइल और पेबल्स का जो बचता है ना उसको। ठीक है, तो प्राइमरी स्लज को जब हटा दिया गया तो तब जो वाटर बचा हुआ था इफ्लुएंट, उसको लाया गया किस में? एरिएशन टैंक में। अब अगेन द नेम सजेस्टेड, एरिएशन मीन्स एयर, तो लाओ भाई एयर डाल दो। कौन सी एयर? ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीडाइज करना था ना, हमें नहीं, माइक्रोब्स को। अब देखो, जैसे ही हमें पहली बात तो हमें माइक्रोब के बारे में, हाँ यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देयर इज यूज ऑफ माइक्रोब्स। कैसा माइक्रोब्स? अब हटाओ माइक्रोब, अब बच्चों वाला चीज नहीं लिखना है। यूज ऑफ हेटेरोट्रोपिक एरोबिक माइक्रोब, ये हुई ना हमारे स्टैंडर्ड की बात, माइक्रोब्स। अरे भाई माइक्रोब्स, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हेटेरोट्रोपिक और एरोबिक माइक्रोब्स का यूज हो रहा है। ठीक है, एरोबिक है, ऑक्सीजन चाहिए उसको। हाँ, जैसे एरिएशन टैंक में एयर आता है, ये तो पहले ही पानी आ गया फ्लुएंट, बहुत सारे गंदगी के साथ। ठीक है, बहुत सारे गंदगी इसके साथ, भाई क्या बन गया, जो भी समझ लो, कुछ भी। ठीक है, गंदगी के साथ। ठीक है, आ गया। अब जैसे ही हम लोग इसको एयर प्रोवाइड किए, मतलब कि ऑक्सीजन प्रोवाइड किए, एयर कह लो या फिर ऑक्सीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये कुछ मत समझ लेना, दिस इज प्रेजेंस। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, एरिएशन टैंक में जैसे एयर आया, ऑक्सीजन आया, एरोबिक बैक्टीरिया, वही एरोबिक माइक्रोब जो था वो विग्रस ग्रोथ करने लगता है। मतलब वो एक अनकंडीशनल सिचुएशन में रह रहा था, लेकिन अब उसको कंडीशन मिल गया, जो वो चाहता था वो हो गया, खुश हो गया भाई, खुश होकर बहुत सारा मल्टीप्लाई हो गया, ग्रोथ हो गया बहुत सारा। ठीक है, माइक्रोब 2 से 4 से बहुत सारा बन गया, गिन नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या कर लिया, विग्रस ग्रोथ कर लिया। अब आ जाओ, हमारे पास कौन कौन आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास सब खाने को तैयार, भूखा प्यासा। ठीक है, एकदम, अब तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक, ये कौन है, तुम या मैं नहीं हूँ, ये एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। सेम बार बार देखो, सेम चीज लिखने से अच्छा मैं लिख रही हूँ हेटेरोट्रोपिक एरोबिक माइक्रोब। ठीक है, हैम। ठीक है, चूहा का नाम नहीं है, इट्स हेटेरोट्रोपिक एरोबिक माइक्रोब। अब ये माइक्रोब क्या करेगा, जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स है, एक्सक्रीटास एंड ऑल, ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर वो सबको खा जाएगा। आओ लो, जहाँ है वहाँ खा जाऊंगा। ठीक है, ये खाता गया, जैसे जैसे ये खाता गया इसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता गया। क्या बताया, माइक्रोब इंक्रीज किया था, कब इंक्रीज किया था, जब पोल्यूटेंट इंक्रीज किया था। पोल्यूटेंट, जब पोल्यूटेंट इंक्रीज किया तो माइक्रोब भी बढ़ा, तो माइक्रोब बढ़ा तो बीओडी बढ़ा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। एक एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, क्या लाइन है, ग्रेटर द बीओडी मोर द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, मतलब बीओडी जितना ज़्यादा चाहिए उतना ही ज़्यादा पोल्यूटिंग
पोल्यूटिंग पोटेंशियल है, मतलब कि पोल्यूटिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा है उतना ही बीओडी भी ज़्यादा है। ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। ठीक है, ये इंक्रीज तो वो भी इंक्रीज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या किया गया भाई, जानते हो हम लोग कितने बुरे आदमी हैं। हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड देखो, एरोबिक बैक्टीरिया माइक्रोब जो है वो ग्रोथ कर करके फ्लॉक्स बनाते हैं। ये टर्म तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन है तो इसको जानना जरूरी है। ठीक है, फ्लॉक्स बनाता है। अब ये फ्लॉक क्या है, मतलब फ्लॉक इज नथिंग, इसी का ग्रुप है, ये जो बैक्टीरिया है ना इसका ग्रुप है। और फंगल फिलामेंट सपोज कि मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया, ठीक, सारे मिलकर ग्रुप बना लिए, मैं बैक्टीरिया हूँ मेरे तरह और सारे बैक्टीरिया जितने भी है हेटेरोट्रोपिक एरोबिक आके ग्रुप बना लिया। अब फंगल फिलामेंट भी आके जुड़ गया, क्योंकि हमें भाई वहाँ, अरे वहाँ खाना है, वहाँ जाके खाना है। ठीक है, वहाँ है वहाँ जाके खाना। मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि फिलामेंट का क्या काम है यहाँ पे, बट फिर भी ना एक समझने के तरीके से समझ लो, फिलामेंट है, मूव करके वहाँ से खा रहे हैं। ठीक है, इधर जाके खा रहे हैं, जहाँ पे भी जगह मिल रहा है हम वहाँ पे जाके खा रहे हैं, इसलिए फिलामेंट है। फ्लॉक इज मास ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। और इसको पूरे कलेक्टिव को क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लॉक्स यही ग्रुप, बहुत सारा विग्रस ग्रोथ हो गया ना, तो ग्रोथ होकर के ग्रुप बना लिया। ठीक, ग्रोथ होकर के ग्रुप बना लिया, और जैसे जैसे ग्रुप बना लिया वो फ्लॉक्स कहलाता गया। अब देखो हम लोग बहुत ज़्यादा है क्या, मतलबी आदमी। ठीक है, ये मैं मिटा रही हूँ। अब देखो हुआ क्या कि एरोबिक बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स थे वो तो सारा पोल्यूटेंट खा गए। ठीक है, अब क्या हुआ, पोल्यूटेंट का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होने लगा, पोल्यूटेंट डिक्रीज होने लगा। क्यों भाई, अरे ये सारा जा करके खा रहा है, एरोबिक माइक्रोब जो है वो तो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये भी ग्रोथ कर रहा था, पोल्यूटेंट ज़्यादा था तो ये ग्रोथ कर रहा था, बीओडी बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन जो हमारा वेस्ट था वो तो ग्रोथ नहीं कर रहा था ना, वो तो जितना था वो तो उतना ही रह गया। लेकिन ये बढ़ता गया, जा जाके सारे खा रहे हैं, बढ़ता तो गया और तो और खा रहा है सब। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होना, पोल्यूटेंट को डिक्रीज होना, पोल्यूटेंट हो गया कम। जैसे पोल्यूटेंट कम हुआ, अब देखो मान लो कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है इनको ऑक्सीजन तभी चाहिए जब ये अपना काम कर रहे हो, और इनका काम क्या है, इनका काम है खाना खाना। ठीक है, तो अब जब पोल्यूटेंट कम है, इनका खाना कम है, तो अब ये काम नहीं कर रहा है, तो इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो क्या हो गया, बीओडी कम हो गया। ठीक है, लेकिन हम ये तो चाहते थे कि ये हो, पोल्यूटेंट कम हो। ठीक है, वो कम हुआ तो बीओडी कम हुआ, लेकिन अब ये कम कैसे हुआ, हमने तो बढ़ा लिया। क्या बढ़ा लिया, जो हमारा माइक्रोब है। ठीक है, माइक्रोब तो अभी भी ज़्यादा है, अब इसका क्या करें। अब देखो हम लोग हैं मतलबी। ठीक है, इससे काम तो बहुत बढ़िया निकलवा लिया, जो हम चाहते थे वो तो हो गया, लेकिन अब अपना काम बनता बाढ़ में जा जनता। अब इसका एक प्रॉब्लम भी तो आ गया कि इतना सारा ही बढ़ गया, अब क्या करें इसका। हमने ठीक है अपने काम के लिए इसको बढ़ा तो लिया, लेकिन अब क्या करें। तो अब क्या करते हैं, अब बताओ तुम बहुत सारा मनपसंद खाना खाने के बाद क्या करते हो, रेस्ट करते हो, हैं नींद आती है, तो इनको क्या कर देते हैं, सोने छोड़ देते हैं। अब सोने छोड़ देते हैं मतलब कि जो माइक्रोब्स है इसको वी अलाउ देम टू सेडिमेंट। अब ये सेडिमेंट है, मतलब पहले तो इसको क्या किया जाता है ना, जितना भी ये है एरोबिक बैक्टीरिया उसको एक टैंक में डाला जाता है। कौन से टैंक में, पानी के साथ। ठीक है, पानी के साथ इस टैंक में डाला गया। कौन से टैंक में, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। एनाएरोबिक मतलब अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई डिमांड, कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वाले टैंक में हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे, हटा दो। ठीक है, इसमें कोई ऑक्सीजन की काम नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो माइक्रोब्स हैं वो नीचे जा करके नीचे रेस्ट खा पी लिए, अब जा करके नीचे क्या करेंगे, ये सब नीचे आ गया। ठीक है, अब मस्त मजे से लोग सो रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट वाला गुड नाइट हो रहा है इन लोग का। ठीक है, सब मस्त मजे से सो रहे हैं। ठीक है, सब अब यहाँ पे आराम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें से, और हाँ ये जो नीचे में सेडिमेंट हुआ, किसका सेडिमेंट हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया का। इस स्लज को, ये जो स्लज हुआ इसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज कहें। प्राइमरी स्लज अलग था, जो प्राइमरी टैंक में था, मतलब प्राइमरी टैंक में नहीं, सेडिमेंट करने के टाइम पे जो था। ठीक है, वो प्राइमरी स्लज। यहाँ पे ये क्या है, एक्टिवेटेड स्लज।
अब इसको सेकेंडरी स्लज क्यों नहीं कहा गया मुझे तो नहीं पता। एक्टिवेटेड में भी इसलिए कहा गया होगा क्योंकि ये लोग एक्टिवेटेड है, जिंदा है, माइक्रोब है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ना भाई, तो इसलिए शायद इसको एक्टिवेटेड स्लज कहा गया। अब ये एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज में से हम थोड़ा सा पार्ट, मतलब थोड़े से माइक्रोब्स को ले करके बैक डाल देंगे इसमें। जब मतलब ये प्रोसेस होने के बाद इसमें से तो डाल दिया सारा, अब थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। मम्मी को देखा कभी दही से थोड़ा सा पार्ट लेती है, जोरन जिसको कहते हैं, राइट, तो सेम काम यहाँ पे ये कर रहा है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं जोरन के लिए। अब इसको एरिएशन टैंक में डालेंगे और जब दोबारा से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक में काम होगा तो ऑक्सीजन जैसे प्रोवाइड करेंगे तो वो जो थोड़ा सा, जो छोटा सा जो पार्ट था, मतलब थोड़ा सा था बहुत, वो विग्रस ग्रोथ कर लेगा, है ना, थोड़ा सा जो था वो विग्रस ग्रोथ कर लेगा जब हम लोग ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे। तो वो तो खैर फिर से उधर वाला रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा सा हमने जोड़न निकाल लिया, ठीक। अब वो निकालने के बाद हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया आ गया भाई साहब, ये तो गजब सेल टाइप्स, ठीक है। इसको पहली बात ऑक्सीजन की चाहिए नहीं, तो इसके लिए कोई बीओडी से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन है? एनएरोबिक माइक्रोब, ठीक है, एनएरोबिक माइक्रोब है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये ना इनको खा जाएंगे, जो मस्त आराम कर रहे थे अब ये सब इनको खा जाएंगे, ठीक। और जब ये एनारोबिक एरोबिक वाले को खाएगा तब कुछ कुछ रिलीज करेगा, कोई कोई गैस रिलीज करेगा। कौन कौन गैस रिलीज करेगा? तो मीथेन गैस, CH4, मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरह का गैसेस को रिलीज करेगा। इस तरह के गैसेस को क्या बोलते हैं? बायोगैस, ठीक है। तो मतलब जब एनारोबिक बैक्टीरिया या माइक्रोब एरोबिक वाले को खा जाते हैं तो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा इससे बायोगैस भी निकल गया और इसकी जो समस्या थी, जो इतना सारा माइक्रोब बढ़ गया था, वो भी कम हो गया। और एनारोबिक है भाई, इसका तो कोई काम ही नहीं है, फिर इसको हटा दिया जाता है। फिर ये हट गया, अब जो पानी बचा, अब ये खाने के बाद जो पानी बचा, अब वो पानी हम लोग रिवर में डाल देते हैं। अब वो पहले के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा साफ है, पहले के कंपैरिजन में बहुत साफ है, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो अब साफ पानी, प्योर पानी जाता है। खैर गंगा जी में अब जाओगे तो तुम्हें प्लास्टिक तो नहीं मिलेगी, डुबकी लगा निकला, ये क्या प्लास्टिक, ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो पानी होता है उसको डाला जाता है रिवर्स में, ठीक है, सिर्फ गंगा में नहीं, जो भी रिवर्स है, जहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अगर इससे कोई भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। गुड, बाय बाय।